खूंटी विधानसभा, तोरपा विधानसभा की कुछ एग्जिट पोल हम आपको बताएंगे और खरसवां विधानसभा की भी कुछ रिजल्ट हम आपको आज ही बता देते हैं, क्योंकि इस इलाके पर किसकी सरकार बनेगी और किन लोगों की कैंडिडेट इनकी सबसे ज़्यादा बहुमत से विजय होगी। आपने देखा होगा खूंटी विधानसभा पर, तोरपा विधानसभा पर या फिर सिमडेगा विधानसभा या फिर जितने भी जो ट्राइबल जो बहुल इलाका की विधानसभा में किन किन लोगों की विजय होगी। आपने देखा होगा खूंटी विधानसभा पर जिस तरीक़ा से जो पहली हमें लगता है सेकंड थर्ड लिस्ट होगी शायद, जेएमएम की तरफ से जब लिस्ट तैयार किया गया था उस कैंडिडेट को निरस्त करते हुए दूसरा कैंडिडेट को बैठा दिया गया है और उस जगह पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से नीलकांत सिंह मुंडा हैं जो खूंटी विधानसभा पर, और तोरपा विधानसभा पर कोचे मुंडा। हालांकि इसके विपक्ष पर बहुत सारे ऐसे दलीय भी हैं, निर्दलीय भी हैं, और खरसवां विधानसभा पर बहुत सारे ऐसे पार्टी भी हैं, और इन सब की सबसे ज़्यादा पकड़ किसकी ओर पब्लिक आकर्षित होगी। हालांकि पिछले चुनाव पर तो इन लोगों ने ऐसे ऐसे जगहों पर हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन क्या 2024 की जो नवंबर की चुनाव पर क्या इन लोग विजय हासिल कर पाएंगे। आपने देखा होगा खूंटी इलाके पर पिछले 5 साल की समीकरण को अगर आप पलट के अगर आप देखते हैं तो उस इलाके पर कई ऐसे आंदोलन आपने देखा होगा। ज़मीन से जुड़ी आंदोलन आपने देखा होगा, समाज से जुड़ी आंदोलन आपने देखा होगा, व्यक्ति से जुड़ी आंदोलन आपने देखा होगा, और इन सारे आंदोलनों के पीछे, इन सारे आंदोलनों के इर्द गिर्द पर घूमने वाले व्यक्ति, घूमने वाले कैंडिडेट को अलग से इंडिपेंडेंट अर्थात निर्दलीय स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर लिया है। अब जितने भी जो उस इलाके के वोटर लोगों को थोड़ा सा असमंजस स्थिति पैदा हो गई है। खुद को ये साबित नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर ये जो लोग थे तो लोग हमारे ही हैं, हम चुने तो किसको चुने, क्योंकि कुछ इस तरह से माहौल बनी हुई है। खरसवां की भी बात करें तो खरसवां में भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन खरसवां के इलाके पर पिछले 5 साल पर ऐसा कोई किसी तरह का आंदोलन ज़मीनी स्तर से, सामाजिक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर ऐसा कोई आंदोलन नहीं मिला है। लेकिन इसका मतलब यही निकाल के आएगी कि जितने भी जो पिछले 5 साल की सरकार से मतलब उस इलाके की जनता खुश नज़र आ रही है। खुश नज़र की बात हम आपको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज की तारीख पर बल्कि नया पार्टी या फिर इंडिपेंडेंट पार्टी की तरफ से जो लड़ने वाले अभ्यर्थियों को आज की तारीख पर उस इलाके के जितने भी जो पब्लिक को शायद हमें इतनी ज़मीनी स्तर से पकड़ नहीं बना पाए हैं, क्योंकि बहुल इलाके पर सबसे बड़ी जानकारी यही है कि लोग पार्टी के प्रति और निर्दलीय के प्रति खुद को ये समझ नहीं पाते हैं। अब समझने की सबसे बड़ी वजह यह है कि कोई भी पार्टी हो, पार्टी से मतलब इनको है। आज की तारीख पर निर्दलीय का जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं सबसे बड़ा खमियाजा इसी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि पार्टी और निर्दलीय पार्टी जो चुनाव से मतलब इनको नहीं समझ में आता है, क्योंकि चुनाव का मतलब समझ में नहीं आता है, जनप्रतिनिधि के मतलब समझ में नहीं आता है। बस बहुल इलाके में यही देखा जाता है कि कौन सा पार्टी से है, किस पार्टी का आदमी है, ये पार्टी से मतलब रखते हैं, क्योंकि गांव के आदमियों को बस यही पता होता है निर्दलीय इंडिपेंडेंट स्वतंत्र पार्टी क्या करेंगे, वो अकेला क्या कर सकते हैं। इस तरह की समाज में, गांव के अंदर में, भीतर में ये सोच चलती है। लेकिन शायद उन सबको पता नहीं होगा, अगर स्वतंत्रता पार्टी भी अगर विजय हासिल प्राप्त कर सकती है तो उसके पास भी उतना ही पावर होगी जिसने पार्टी के मार्फत से जो चुनाव जीत कर आते हैं, एकदम पावर तो सेम ही होंगी, कोई किसी तरह का नाव छाव नहीं होगी, क्योंकि पावर की इस्तेमाल तो सिर्फ
जो पार्टी से आएंगे चुनाव लड़के जो आएंगे जनप्रतिनिधि और निर्दलीय जो चुनाव लड़ेंगे, जो पावर तो एक ही समान होगी, क्योंकि उनके पीछे एक सेक्रेटरी काम करेंगी जिसे सचिव के रूप में कहा जाता है। जितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, PhD HD क्यों ना हो, उसके पीछे एक सचिव कार्य करना एक ज़रूरी है, क्योंकि संवैधानिक रूप से ये काम कार्य होगी। और आज की तारीख पर इसी बात को हमारे झारखंड के कुछ भोला भाला लोग ये समझ नहीं पाते हैं और ज़्यादातर पढ़े लिखे कैंडिडेट पर फोकस करते हैं, क्योंकि उनको राजनीतिक की पॉलिटिकल पार्टियों की जितने भी जो बैकग्राउंड उनको समझ में नहीं आता है। और आज की तारीख पर इसीलिए निर्दलीय चुनाव जो लड़ते हैं इसका शिकार हो जाते हैं और इसका रिजल्ट आपको खसमा विधानसभा में मिलेगी। लेकिन खूंटी विधानसभा पर क्या हो सकती है? खूंटी विधानसभा पर आपने देखा होगा नीलकंठ मुंडा, थोरपा विधानसभा से कोचे मुंडा, क्योंकि इन लोगों ने अब सरकार को अस्थिर करने के लिए इस तरह से हथगंडा अपनाए हुए हैं, आपको पता होगा। क्योंकि विपक्ष का काम ही ऐसा होता है तो समाज के लोगों की भावनाओं को खिलवाड़ना, उसके साथ खिलवाड़ करना, उसकी जनभावनाओं को जितने भी जो व्यक्तिगत सामाजिक स्तर पर उसके खिलाफ में भड़काना। और पिछले हमारे झारखंड पर पिछले कई दिनों से कोचे मुंडा, नीलकंठ मुंडा के इशारे पर ही कह सकते हैं हम, झारखंड पर ऐसा ही किया जा रहा है और खास करके खूंटी तोरपा पर ऐसा ही किया जा रहा है। लेकिन ऐसा चीज़ों को नज़रअंदाज करने के लिए वही आज की तारीख पर जो इंडिपेंडेंट, जो स्वतंत्रता अभ्यर्थी के रूप में जो अपना नामांकन दाखिल किए, ऐसे लोग जो पिछले 5 साल पर ऐसा चीज़ों को जो अस्थिर करने के प्रयास किया गया था, ऐसा चीज़ों को रोकने के लिए इन लोग जब समाज के भीतर में गया तो इन लोग आज की तारीख पर स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, अर्थात इंडिपेंडेंट पार्टी के रूप में चुनाव पर्चा दाखिल किए हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि जब समाज में उठने बैठने लोग जब आज की तारीख पर स्वतंत्रता रूप में जब चुनाव लड़ रहे हैं और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता नीलकंठ मुंडा, कोचे मुंडा के जितने भी जो समर्थक अपने लोगों को तो आकर्षित कर ही रहे हैं और उसके पक्ष में जितने भी जो सरकार के रूप में जो कार्य किया है पिछले बार, उन लोग अपना कार्य तो कर ही चुके हैं। अब सिर्फ इस जगह पर, इस इलाके पर टक्कर की जो समीकरण, टक्कर की जो भावना जो उत्पन्न हो रही है, आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि ज़मीनी स्तर पर जो जुड़े लोग, जो ज़मीनी स्तर से जो व्यक्तिगत के रूप में जो समस्याओं को उठाने का जो काम किया है, ये लोग तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। जो अपने कार्यकर्ताओं, जो पार्टियों के इशारे पर, पार्टियों की कार्यकर्ताओं के इशारे पर जो जिस तरीक़ा से जो लोगों को अस्थिर करने से रोकते थे, ऐसे लोग ही अब उनके प्रति आज भी खड़े हैं, आज उनकी तरफ से आकर्षित हुए हैं। लेकिन फिर भी उस इलाके पर, थोरपा विधानसभा पर, खूंटी विधानसभा पर इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट हैं उन सब से तो कोई किसी तरह का चोट तो नहीं आएगी, लेकिन चोट तो आएगी ही। किन से? वही नीलकंठ मुंडा, कोचे मुंडा से, क्योंकि उसके खिलाफ में ही ये लोग खड़े हैं। और आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि खूंटी और तोरपा विधानसभा पर जीत किसकी होगी। क्योंकि जीतने का सबसे बड़ा वजह अगर कोई है तो उस इलाके पर सबसे ज़्यादा उस संघ के इशारे पर कई तरह की एक्टिविटीज चलाई गई थी। पिछले दिनों में आपने देखा होगा, जिस जन सैलाब को रोकने के लिए आपने देखा होगा ना, खूंटी पर बिरसा मुंडा की गांव पर लोगों को रोक दिया गया था। अब इन लोगों ने अपने पार्टियों को, अपनी सरकार को स्थिर करने के लिए, फिर से लाने के लिए कितना हद तक गया था, आपको ये बात समझ जाना चाहिए। लेकिन उसके खिलाफ में जो
खड़े होने वाले जनप्रतिनिधि लोग आज की तारीख पर इंडिपेंडेंट पार्टी के रूप में अपना नामांकन किया है। लेकिन आप जितने भी जो बचे लोग थे उनसे ही आप चुनाव की रिजल्ट को आप तय कर सकते हैं, क्योंकि तोरपा और विधानसभा में सबसे बड़ा चेहरा जो पिछले 5-6 साल में जो लगातार जीतने वाले कैंडिडेट के रूप में अगर कोई नज़र आ रहा है, जिसकी अगर कोई चेहरा है तो है कोचे मुंडा और नीलकंठ मुंडा। और आज की तारीख पर अब जनता को तय करना पड़ेगा कि खूंटी और तोरपा विधानसभा पर विजय किसकी हासिल होती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा से ज़मीन बचाने की बात करते हैं, लेकिन उसी ज़मीन को वोट बैंक बैलेंस के समय में ये बात कहना भूल जाते हैं, जहां पिछले दिनों में सरना मसना क्षेत्र में जो आदिवासियों की पड़ती ज़मीन को इन्होंने भूमि बैंक में डालने का काम किया। अगर इनसे अगर कोई किसी तरह इफेक्ट पड़ सकती है, चुनाव समीकरण को तोड़ने में अगर कोई किसी तरह का नुक अगर सामने आती है, तो यही नुक जो बेटी माटी रोटी की जो नुक है, इसी फार्मूला को पब्लिक पसंद नहीं करेगी। पसंद इसलिए नहीं करेगी क्योंकि बेटी बचाने की जो बात करते हैं, बेटी बचाने की जो बात करते हैं, उसी बेटी को आज की तारीख पर राजनीति की अखाड़ा पर उतार दिया जाता है। जिस माटी को बचाने की बात करते हैं, उसी माटी को भूमि बैंक पर डालने की प्रयास करते हैं। ज़रा सोचिए, अगर चुनाव का रिजल्ट अगर चुनाव पर कोई किसी तरह का मत अगर नहीं बन पाती है, तो सबसे बड़ा कारण यही होगी। और इसीलिए आपको ये बात से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि खूंटी और तोरपा विधानसभा पर खरसवां विधानसभा की कुछ एग्जिट पोल मैंने आपको बता दिया है। लेकिन खरसवां विधानसभा से तो विजय तो उनका ही होगा, क्योंकि और कोई जगह ही नहीं उस जगह से, और कोई ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं है जो पिछले दिनों से लगातार अपनी जनताओं के प्रति कार्य किया है। लेकिन खूंटी और तोरपा पर इसकी थोड़ा उलट देखने को मिलेगी। तय तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ मैंने आपको बताया है, जिससे आप समझ जाएंगे कि खूंटी विधानसभा पर, तोरपा विधानसभा पर और खरसवां विधानसभा पर किसकी जीत होगी, तय आपको करना पड़ेगा। इसीलिए अगर इस वीडियो को थोड़ा सा अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आ गया है, या फिर किसी और को अगर आप समझाना चाहते हैं, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह से जुड़ी जानकारी हम कुछ यूनिक बात पॉइंट पर हम छोड़ते जाएंगे, जिससे आप समझ जाएंगे कि सच में विश्राम श्री मुंडा हमारे उभरता झारखंड पर क्या कुछ कहा है। धन्यवाद।